जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वू के ऊपर कुछ असैसिनेशन मारने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर जो वू रहता है उसको वो असैसिनेशन मारने आता है, लेकिन उसको वो पहले ही निपटा देता है। और वो सीधे ही यहाँ पर याओ के पास आ रहा था और वो भागते हुए उसके पास आता है और वो कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर याओ कह देती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वो जब वो देखता है अब ये बात देख के याया उसको बताने लगती है कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग तो मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन उसको तो रकून ने ही संभाल लिया था। जिसके ऊपर वो जो रकून है उसको एक टोकन देता है जो कि है की फैमिली का टोकन था और ये एक विंड टेक्निक थी जिसे कि अपन ऑरा जमा सकते हैं, ऐसा ही कुछ। और यहाँ पर जब उसको देखने लगता है तब उसको पता चलता है कि ये जो टेक्निक है वो काफ़ी पावरफुल है की फैमिली में। और यहाँ पर वो जब उसको चेक करता है तब उसको पता चलता है कि ये जो टेक्निक है अभी फ़िलहाल के लिए आधी ही टेक्निक बची हुई है और आधी टेक्निक इसकी पड़ी है, जो कि इसको कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ये पूरी टेक्निक को सीख सकता हूँ। और तब यहाँ पर की फैमिली आ जाती है, यानी कि है की फैमिली, और वो आते ही सीधा या उस वू को देखता है। तब यहाँ पर उसकी फैमिली का कमांडर काफ़ी गुस्सा होता है और साथ ही में यहाँ पर जो वू का कमांडर था वो भी उसको ग्रीट करने लगता है। और तभी यहाँ पर की फैमिली के जो कमांडर थे वो उस असैसिनेशन को देखने लगते हैं कि यही वो चोर है जिसने कि हमारे फैमिली में चोरी की थी। और अब वो जब पूछने लगता है कि तुमने क्या चोरी किया था, तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने टेक्निक चोरी की थी लेकिन वो मेरे पास नहीं है। लेकिन एक्चुअल में वो कमांडर उसको इसी वजह से मार रहा था क्योंकि वो वू को नहीं मार पाया था। तब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर वो है फैमिली वाला कमांडर कहने लगता है कि हमारी मिस्टेक थी कि हमने तुम पे डाउट किया, लेकिन एक्चुअल में हम ये नहीं चाहते थे। तभी यहाँ पर वू का कमांडर कहने लगता है कि जब तुम्हारा काम हो चुका है तब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो वू रहता है वो उस कमांडर को इनवाइट करता है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो है फैमिली का जो कमांडर रहता है वो यहाँ पर मना बोल देता है कि नहीं, हमें यहाँ पर कुछ खाना वाना नहीं खाना है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है को, जो कि यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो रहा था उसके कमांडर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उसने जो टेक्निक है वो भी गवा दी और इसके अलावा वो को भी असैसिनेट नहीं कर पाए। जिसके ऊपर उसका पिताजी उसके ऊपर एक रैप्टा खींच के मारता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो टेक्निक जल्दी से तुम ढूंढ के लेके आओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो टेक्निक हमारी फैमिली की है और हम नहीं चाहते कि वो किसी दूसरी फैमिली उसको यूज करे। तो और अब इसको देखकर है उस कमांडर को कहने लगता है कि मैं नहीं पता कि तुम ये क्या करोगे या किस लिए करोगे, वो टेक्निक वाले बंदे को सोचो और उसको ख़त्म करो। जिसके ऊपर वो कमांडर कहने लगता है कि हाँ, लेकिन लास्ट टाइम वहाँ से वो ही आया था तो मुझे शक है कि वो वू के पास रहेगा। जिसके ऊपर वो कहने लगते हैं कि इसका भी कोई सलूशन निकालना ही पड़ेगा, अगर वो वू के पास रहेगी तब मैं कैसे उसको बचा सकता हूँ, क्योंकि वो तो उस फैमिली का एक यंग मास्टर है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें यायाओ को दिखाई जाती है जो कि वो फॉर्मेशन की इंग्रेडिएंट्स बना रही थी और उसने सक्सेसफुली वो इंग्रेडिएंट्स बना भी लिए थे। अब यायाओ कहने लगती है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे कपड़े उतार दो। और देखते देखते यायाओ जो रहती है उसके ऊपर वो फॉर्मेशन बनाने लगती है और तभी वो कहता है कि इसमें दर्द होगा। और तभी यायाओ कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी इसमें दर्द नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरी खुद की टेक्निक है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर बनाने लगती है तब वो को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और यहाँ पर वो सोचता है कि इसने तो कहा था कि इसकी वजह से मुझे कोई पेन नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है। और देखते देखते उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है, लेकिन वो फाइनली वो टेक्निक को रिफाइन कर लेता है और उसको थोड़ी ही देर में सही लगने लगता है। और तभी यहाँ पर वो अपने सोल में देखता है, तब उसके पता चलता है कि उसकी पावर खींच के उस ब्लैक होल में जा रही है जो कि एक फॉर्मेशन टाइप का था। और हाँ गाइस, मैं पहले ही बता दूं कि जो यहाँ पर वू के जो मेन पावर है वो एक्चुअल में उसका पावर नहीं है, वो अपना पावर खुद का यूज नहीं करता, वो ऐसे ही फॉर्मेशन से बंदों से फाइट करता है क्योंकि उसका खुद का पावर उसके कंट्रोल में नहीं है। वो जब वो मरने वाला होता है तभी एक्टिव होता है और मैं अगले एपिसोड में ऐसे बताऊंगा आपको कि वो कैसे यहाँ पर एक्टिव होता है। और अब अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से काफ़ी सारे बिस्टों को मार रहा था, क्योंकि यायाओ ने कहा था कि अभी तक तुम्हारी कॉम्बैट फाइट उतनी पावरफुल नहीं हुई है कि तुम तुम्हारे 5 जो मेरेडियन से उसे अनलॉक कर पाओ, तो मैं ऐसे ही बीस्ट मारता रहता हूँगा
और तब जाकर तुम्हें जो 5th मेरिडियंस है वो तभी ही ओपन होगा। और देखते ही देखते वो जो है वो डीमनों को यानी मॉन्स्टर को मारने लगता है। लेकिन उसी के साथ एक गैंडा आता है जो कि उसको काफ़ी दिक्कत पहुंचाता है, लेकिन वो फाइनली उसे भी जिसे तैसे करके मार लेता है। और अब सीन सेप्टोग्राफ में दिखाया जाता है और अब की फैमिली के कमांडर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर है के पास रिपोर्ट देता है कि हमें नहीं पता चला कि वो टेक्निक किसके पास है। लेकिन यहाँ पर है कहने लगता है कि वो पक्के से वू के पास है, लेकिन उससे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बात कर सकते क्योंकि उसकी यंग फैमिली का वो यंग मास्टर है। तभी वो प्लान करते हैं कि जो सुयू वे थी उसको किडनैप करेंगे ताकि वो से वो टेक्निक निकलवा सके। और हमें सुयू वे को दिखाया जाता है जो कि एक साइड आ जाती है एक सुनसान गली में और वो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जा रही थी। तभी यहाँ पर लिन यू आ जाती है जो कि आकर कहने लगती है कि तुम मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पर सुयू वे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो बंदे उसको घेर लेते हैं। और तभी यहाँ पर वो लिन यू कहने लगती है कि तुम्हारे वू के पास हमारी फैमिली का एक टेक्निक है और अब उसको निकलवाने के लिए हमें तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर सुयू वे कहती है कि चलो अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो करके देखो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर मेक श्योर कर लेना।